अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेते हैं बच्चे। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि 7 PM अपना सेशन चल रहा है पेपर 2 का, आज ही से स्टार्ट किया है। और रोज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक्स पढ़ के आप बोर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम दोबारा कैसे पढ़े, वो टॉपिक्स में कैसे इंटरेस्ट लेके आना है वो मुझ पे छोड़ दो। सो लेट्स बाउंस बैक वाली सीरीज में यही आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। आपको बता दूं कि दिसंबर का कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, प्रॉपर काउंसलिंग स्कीम के साथ में एंड आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टडी प्लानर के साथ में पूरा का पूरा दिसंबर कोर्स प्लान हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 1 जुलाई से होगा कोर्स, तो 1 जुलाई से ही शुरू करेंगे, है ना। और जितने भी एक एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत करके यहाँ पर प्लान करके लाई गई है, आपके पास में कॉल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और अपना कोर्स एनरोल कर सकते हो। मैं 1 जुलाई से तैयारी स्टार्ट करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने आप सब बच्चों के लिए एक चीज सोची है, वो ये सोचा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हम फ्री टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। हर मंडे को और हर थर्सडे को 2 टेस्ट में बनाऊंगी, 50-50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1, और ये सुबह 8 बजे से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। हर मंडे और थर्सडे, याद रखना 3 दिन का गैप इसलिए रख रही हूँ सो दैट अच्छे से आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूं और वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। सही है ना। तो आपके लिए मंडे और थर्सडे सुबह 8 बजे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होगा JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग ये फ्री टेस्ट आराम से दे देना, कोई लोड नहीं है। और इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम हम लोग बाउंस बैक सीरीज के अंदर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट अगर मुझे आपकी बुक लेनी है, क्योंकि अभी तक मैं इंडिविजुअली बुक नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के साथ में बुक मिलती थी। पर जितने भी बच्चे हुए और ये पेपर लीक की पूरी सिचुएशन के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जरूरत अगर आपकी है, तो मैंने अभी के लिए आपको बुक भी लिस्ट करके दे दी है। तो आपकी चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, आप इस तरीके से जो बुक है अकेले बुक भी जाके खरीद सकते हो, है ना। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पेपर 1 की भी मिल जाएगी और पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो आज मैं दिखाऊंगी कि कोई भी बाइनरी एडिशन अगर हमको करना हो तो हम कैसे उसे कर सकते हैं। बाइनरी एडिशन से मेरा मतलब ये है कि इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोगों के पास में इस तरीके से 2 नंबर है और ये 2 नंबर्स को आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। समझ गए। आपको मैंने 2 बाइनरी नंबर लिख कर दिए हैं और ये जो 2 बाइनरी नंबर है इनको आपको क्या करना है, इनको आप लोगों को ऐड करके यहाँ पर इनका आंसर देना था। अब कैसे ऐड किया जा सकता है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, इस 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, और फिर से डबल 1 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर बेसिक रूल सीखने हैं। कैसे रूल होंगे कि आपने अगर 0 के अंदर 1 को ऐड किया, या फिर आपने 1 के अंदर 1 को ऐड किया, या फिर आपने 1 के अंदर 1 के अंदर 1 को ऐड किया, मैक्सिमम यही सम है जो बाइनरी के आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ये सारे नंबर्स हैं कैसे, ये सारे के सारे नंबर जो है वो आप लोगों के बाइनरी के अंदर ध्यान रखिएगा। ये 0 और 1 डेसिमल वाले 0 1 नहीं है, ध्यान दीजिए, मैंने बाइनरी एडिशन पहले ही मेंशन कर दिया है। यानी कि आप सभी लोगों को 0 और 1, बाइनरी का 0 और बाइनरी का 1 जब आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है 1। जब बाइनरी का 1 को बाइनरी के 1 से आप ऐड करते हो तो आप लोगों को मिलता है बाइनरी का 1 0। और अगर आप 3 बार बाइनरी 1 को ऐड करोगे तो आप लोगों को मिलता है डबल 1। अगर आपको ये चीज याद हो जाती है तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर याद नहीं होती है तो उसके लिए अदिति मैम है, याद दिला देंगे आपको। कैसे याद दिला देंगे, मैंने आप सभी लोगों को बोला कि बाइनरी के 1 को जब बाइनरी के 1 से ऐड करोगे, मतलब 1 लिखा हुआ है किसके अंदर मैम, बाइनरी के अंदर, फिर 1 किस में लिखा हुआ है, बाइनरी के अंदर। मैम हमको बाइनरी बाइनरी एडिशन समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको डेसिमल सम करना तो आता है ना। यानी बाइनरी 1 को डेसिमल में कैसे लिखोगे मैम, 2 की पावर 0 है ये, तो आप इसको कितना लिखोगे 1, डेसिमल में भी। इसको भी कितना लिखोगे 1, डेसिमल के अंदर भी। अच्छा, डेसिमल का 1 और 1 कितने होते हैं मैम, 1 और 1 होते हैं 2। यानी 2 कितने में आ गया, डेसिमल में। कोई नंबर अगर डेसिमल बेस के अंदर लिखा है तो उसको बाइनरी बेस में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, कल ही सिखाया था। तो आपको 2 का एलसीएम लेना है, किससे, जिस बेस में जाना है 2 में ही जाना है। तो कितना होगा, 2 1 2, रिमाइंडर बचेगा 0। यहां से ओला कैब चलाना शुरू और उल्टा लिखेंगे, कितना आया 1 0। क्या लिखा है, 1 0 लिखा है, लिखा है भाई। हाँ जी, देवी और सज्जनों, क्या मुझे 7 करोड़ मिलने चाहिए,
बोलो भाई। हो गया? अब भूलोगे तो नहीं? ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से किसी के दिमाग में आएगा कि मैम 3 बार 1 कैसे आ सकता है, आप तो 2 ही नंबर्स का सम कर रहे हो ना, कैरी जा सकता है। जैसे अभी मैं करके दिखाती हूँ, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, 1 में 1 ऐड करोगे तो 0 तो आपका सम में लिखा जाएगा, एक कैरी छड़ेगा। जैसे बिल्कुल डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एडिशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एडिशन किया है। फिर एक और एक को जोड़ोगे तो 0 और फिर 1 मैम ऊपर चला जाएगा। 111 आ गया, 111 पे क्या बताया कि डबल 1, तो 1 फिर 1 ये कैरी में चला गया, इसको कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है तो कैरी को सीधा सीधा ऐसे लिख दो। ये जो नंबर आपके पास में आया है ये क्या लिखा है आपने, बाइनरी एडिशन लिखा है। सभी को बाइनरी एडिशन करना आ गया है? अगर आ गया है तो आप लोग जल्दी से जो है वो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए कि आप सभी लोगों को आ गया है, ठीक है ना। तो 101 को आपको ऐड करना है 110 के अंदर, ये आपका एडिशन है, करके बताएं जल्दी से, एकदम हाई स्पीड तरीके से ऐड करना है इसको। वन जीरो वन वन, 1110 चलो ज्यादातर बच्चों का आंसर 1011 आ रहा है, लेट मी चेक। देखो 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, 1 और 1 को ऐड करोगे तो 0 और आपके पास में 1 मिल जाएगा। करेक्ट आंसर 1011 ही आएगा। अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करो, आप इनका डेसिमल सम करके देख लो। कैसे करोगे इस डेसिमल का सम? ये जो होता है 101 इसका मतलब होता है 5 इन डेसिमल, और ये जो होता है आप लोगों का ये कितना होता है डेसिमल का 6। आप चाहे करके देख लो, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, यानी 4 2 और 1 होता है तो 4 और 2 पे है यानी कि 6 आ गया है। दोनों को ऐड करो, 5 और 6 कितने होते हैं 11 होते हैं, किसके अंदर डेसिमल के अंदर। अगर डेसिमल के अंदर 11 लिखने हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 तक जाएगा। 8 4 2 1 है तो 8 प्लस 3 प्लस आपका आंसर आ जाएगा। 11 को ऐसे ही लिखते हैं। तो यस मैम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने जो है वो यहाँ पर हमको लिख के बता दिया है। देखो भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है, बहुत ही आसान भाषा में बता रही हूँ, 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखा रही हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जहां जहां 1 दिख रहा है वहां वहां 0 कर दो। 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 0, खत्म। समझ में आया क्या? और ऐसे ही अगर मुझे क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी 1 का कॉम्प्लीमेंट आया है उसके अंदर आपको 1 जोड़ना होता है। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। जब आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा आपके पास में 1 0 1 0 0। अब एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ, इमेजिन करिएगा 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। एक नंबर आपको ये गिवन है, आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। निकालिए जी। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपको एक नंबर लिखा हुआ होगा और आपको बोला जाएगा उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाइए। मैम सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में आपने बोला कि जहां जहां 1 दिख रहा है वहां वहां 0 कर दो, और जहां जहां 0 दिख रहा है वहां वहां 1 कर दो। तो कर देती हूँ, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये 0 0 1 0 0। क्या सभी का यही आ रहा है क्या? यस और नो टाइप करके बताइए मुझे, क्या सबका यही आ रहा है? टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपने बोला वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 को जोड़ दो, तो जोड़ दो, तो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0। 4 टाइम्स 0, फिर 1 0 0 और 1 0। अरे वाह,
बहुत ही बढ़िया, आप सब लोगों को मुंबई बुलाया जा रहा है।